हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक के टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत। यस बैंक के लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। ये आरबीआई की तरफ से निकली है कि आरबीआई ने ये सुमिंतो मित्सुबिशी बैंक है जिसका अभी 20% हिस्सा है, हिस्सेदारी है यस बैंक में। अब उसको लगभग 5% और बढ़ाने के लिए कहा है। ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है यस बैंक के लिए, जिसके कारण कि एसएमपीएस अब उसके प्रमोटर नहीं रहेगा। The RBI has further clarified that SMP would not be classified as a promoter। अब वो प्रमोटर की तरह काम नहीं करेगा, अब उसमें मैनेजमेंट में भी हिस्सेदारी उसकी बढ़ जाएगी। और बात करेंगे तो अभी सिर्फ एक ही अप्रूवल बचा है कंपटीशन कमीशन CCI का, और इसको 1 साल का समय भी दिया है कि 1 साल में आप अपनी हिस्सेदारी 5% बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी 20% खरीदने के लिए इसने SBI, यस बैंक और कोटक बैंक, छोटे छोटे बैंकों की जो हिस्सेदारी थी इसमें मेनली SBI की ज़्यादा थी, उनसे ये खरीद चुका है। अब हम लोग चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि यस बैंक अब कैसा मूवमेंट कर रहा है और कैसे कर सकता है। ये एजुकेशनल के लिए है, पर्पस के लिए, कि एक गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ है इसके लिए, फिर ये मूवमेंट कैसे कर सकता है। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मंथली में अभी अगस्त का चल रहा है, 19.28 पे चल रहा है। तो मंथली में एक हैमर कैलेंडर बुलिश हैमर टाइप की दिख रही है। नीचे से बाउंस बैक किया है सपोर्ट लेके 18.29 का, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। और इसके RSI पे नज़र रखें तो RSI अभी थोड़ी सी साइडवेज दिख रही है। और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मंथली में अभी 19.8 मतलब 20 रुपीज़ के अराउंड है। अब वीकली की देख लेते हैं तो वीकली में RSI 50 के आसपास है और ये 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसका तुरंत रेजिस्टेंस 19.36 है। अगर ये 15 EMA का तोड़ा तो नेक्स्ट ये 19.8 यहाँ तक जा सकता है। अब हम लोग डेली और इंट्राडे के लिए पहले डेली देख लेते हैं। डेली में RSI ये भी 50 के आसपास है, मतलब 50 क्रॉस करेगा तो फिर थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट बढ़ेगा। तो लास्ट डे इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई है, उससे पहले एक बेरिश हैमर बनी है। अब ये अगर पॉजिटिव रही मंडे मार्केट को न्यूज़ तो फिर हो सकता है ये गैप अप हो। गैप अप होने के बाद 19.8 तक तो एक मूवमेंट है। उसके बाद अगर यहाँ पे फिर से रेंज बना के ब्रेकआउट दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ फर्दर 20.6 तक भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में अगर सिनारियो देखा जाए गैप अप का, तो बड़ा गैप अप अगर आया 19.8 के आसपास तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 20 रुपीज़ तक भी हो सकता है। और अगर किसी रीज़न वाइज गैप अप हुआ तो फिर नीचे में इसको सपोर्ट मिलेगा 18.8 और उसके बाद 18.42, यहाँ तक भी इसमें मूवमेंट हो सकता है। ये इस पर नज़र रखिए। अब देखेंगे मंडे को। वैसे तो पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव आना चाहिए जो भी है। तो और ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, पर स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव सिनारियो है, तो एक ऊपर की तरफ चांसेस दिख रहे हैं। अब आप इस पे मंडे को नज़र रखते हुए फिर आपने जो भी करना चाहते हैं वो करिए। मेरी तरफ से ये एजुकेशनल पर्पस पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस है, मेरी तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।